सेक्सुअल असॉल्ट को लेके पिछले 1 साल से हमारे देश में जंग चल रही है। एक तरफ है साक्षी मलिक, उसके साथ है मिस पोगाट, उसके साथ है हमारे मिस्टर बजरंग पूनिया, और उनके सपोर्ट में खड़े हैं अभिनव बिंद्रा, मेरी कॉम, इंटरनेशनल ओलंपिक फेडरेशन और लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल। और दूसरी तरफ एक अकेला बंदा खड़ा है जिसका नाम है ब्रिज भूषण शरण सिंह। आपने इसके बारे में न्यूज में सुना होगा और पता होगा आपको, ब्रिज भूषण शरण सिंह जो है वो बीजेपी के एमपी हैं। और ये जंग इतने बड़े इंटरनेशनल सपोर्ट होने के बावजूद भी, सही होने के बावजूद भी, क्यों रेसलर्स हार गए? अब सवाल ये है कि ये जो पर्सन है ब्रिज भूषण शरण सिंह, इनकी पास्ट हिस्ट्री क्या है? ये कितने पावरफुल फिगर है? आखिर क्या पहले भी इनके साथ कभी कंट्रोवर्सी रही है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो इतने सारे बड़े बड़े नेता इनको इनकी गद्दी से नहीं हटा पाए, तो ऐसा क्या रहा है इनके पास्ट में? चलिए उस पर हम बात करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, दाऊद एंड ब्रिजभूषण सिंह कंट्रोवर्सी। 90s के टाइम पे इनके ऊपर बेसिकली चार्जेस लगे थे कि इन्होंने दाऊद इब्राहिम के जो की गैंग मेंबर्स थे उनको सपोर्ट किया था देश के अंदर, और जिसको चलते इनके ऊपर TADA एक्ट लगा था। अब गाइज, आप में से जो लोग नहीं जानते TADA एक्ट क्या है, ये एक टेररिस्ट एक्ट है और ये लास्ट टाइम संजय दत्त के ऊपर लगा था। और आपको पता होगा उसके बाद संजय दत्त 5 साल के लिए जेल गए थे। पब्लिक ने रेड पीट दी थी उस बंदे की। तो इनके ऊपर भी ये एक्ट लगा था दाऊद और उनके गैंग मेंबर्स को सपोर्ट करने पे। एंड कट टू राइट नाउ, ये सारे के सारे एलिगेशंस लैक ऑफ एविडेंस के कारण साइड हो चुके हैं और अभी ये बायजद। केस नंबर 2, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन। 6 दिसंबर 1992 हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं। 16वीं शताब्दी में बनाई गई एक मस्जिद को तोड़ दिया जाता है। हिंदू की तरफ से भी बहुत खून बहता है, मुस्लिमों की तरफ से भी बहुत खून बहता है। कौन सही कौन गलत, हम उस पर बात ही करने वाले, मुद्दा वो नहीं है। लेकिन उस वक्त एक नाम था जो सबके सामने आया था, ब्रिज भूषण शरण सिंह। ये जो थे उस वक्त प्रेसिडेंट थे विश्व हिंदू परिषद के। इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि जो दंगों के अंदर बेसिकली लोग इन्वॉल्व थे उनको इन्होंने मोबिलाइज किया था, वही इन्हें अयोध्या तक लाए थे। उसके बाद दंगे भड़के थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने ही ऐसे भड़काऊ भाषण दिए थे जिसके बाद लोगों को प्रोवोक किया गया था आपस में लड़ने के लिए। अगेन ये बहुत ही। केस नंबर 3, पॉस्को एक्ट चार्ज। पॉस्को एक्ट चार्ज उनके ऊपर लगता है जहां पर कुछ गलत हुआ है एक 18 साल के नीचे के लड़की के साथ, और यही चार्ज इनके ऊपर भी लगा था। टोटल 7 रेसलर्स ने इनके ऊपर केस फाइल की थी, जिनमें से एक जो है 18 साल से छोटी थी और 6 रेसलर्स जो थे वो 18 साल से ऊपर थे। सेक्सुअल असॉल्ट का चार्ज लगाया था उन्होंने, और इसी को लेकर रेसलर्स भी प्रोटेस्ट पर बैठे थे पिछले 1 साल से, जो प्रोटेस्ट हार चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 पे जाने से पहले मैं एकदम ओजी मूवमेंट बताता हूं आपको ब्रिजभूषण शरण सिंह का, एकदम बैड एस वाला, जो पिक्चरों में हम अनुराग कश्यप की पिक्चरों में भी नहीं देखते। ठीक है, तो एक ललन टॉप करके एक न्यूज एजेंसी है, न्यूज मीडिया है, यूट्यूब पे काफी एक्टिव है, आपने उनके रील्स देखे होंगे। उनको एक इंटरव्यू दिया था आज से कुछ साल पहले इन्होंने, और इन्होंने ओपनली कंफर्म किया, ओपनली कहा, सबके सामने, वीडियो अवेलेबल है अभी भी यूट्यूब पे, तुम जाके ललन टॉप के चैनल पे दे सकते हो। इन्होंने ओपनली कहा वीडियो के अंदर कि मैंने उस इंसान को गोली मारकर शूट कर दिया, वो बंदा वहीं पर मर गया। बताओ, इतना कूदा है तुम में। पॉइंट नंबर 4, करप्शन। चलो छोड़ो, इसकी बात नहीं करते, ये तो नेताओं का जन्मसिद्ध अधिकार है करप्शन, तो इसको रहने देते हैं। हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है आपका 2004 का एक केस, जहां पे शिव शक्ति सिंह, जो कि एल्डर सन थे ब्रिजभूषण शरण सिंह के, उन्होंने अपने आप को एक लाइसेंस्ड पिस्टल से खुद को मार के सुसाइड कर लिया था, और सुसाइड नोट के ऊपर उन्होंने जो ब्लेम है वो अपने फादर के ऊपर डाला था। ये बात न्यूज के अंदर अवेलेबल है, विकिपीडिया पे आर्टिकल अवेलेबल है, और जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं इस वीडियो के अंदर, उन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां पे पढ़ सकते हैं। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल सा है, रेसलर्स सही हैं या ब्रिजभूषण शरण सिंह सही है, मुझे नहीं पता इनमें से। भाई मेरी फटती है, मैं सिर्फ वो बातें बता रहा हूं जो बातें इंटरनेट पे रिलायबल सोर्सेज में अवेलेबल हैं हर जगह पे। बाकी मुझे इससे कोई पंगा नहीं करना। थैंक यू एवरीवन, शुभ रात्रि। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो, सॉरी, कमेंट में गाली लिख जाओ, कुछ अगर भूल चूक हो जाए माफ कर दो, नया क्रिएटर हूं। और थैंक यू, बाय बाय।
और आई रिस्पेक्ट ब्रिजभूषण शरण सिंह